बॉम्ब फटा है, उससे बाजार में चिंता थोड़ी ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल जो एफआईआईज है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है या एनआरआई है, जो उनकी लिमिट को, उनके इन्वेस्टमेंट की लिमिट को डबल कर दिया गया, 5% से बढ़ाकर 10% कर गया, जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लोज के लिहाज से पॉजिटिव है। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं बाजार के लिहाज से? बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देते थे क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा करेंगे हम विश्व मोहन जी के। जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम, फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश। तो देखिए विश्व मोहन जी, पहले तो हमने बजट के पहले भी हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर आकर के बजट को लेकर के टिप्पणी करी थी और हमने ये कहा था कि ज्यादा उम्मीदें, अनुमान या फिर एक उम्मीदों की सूची नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार पिछले 13 साल से बजट पेश कर रही है। माननीय वित्त मंत्री जी पिछले 9 बजट पेश कर रही थी और हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि विकास, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का बजट होना चाहिए, जहां पर हमारी आत्मनिर्भरता कम हो, विदेशों के ऊपर जो आत्मनिर्भरता है वो, रोजगार खड़ा करने का एक प्रयास हो, लोगों के जेब में खर्च करने लायक थोड़ी ज्यादा पूंजी जाए, वैसा बजट हो। और सबसे प्रथम स्तर पर आएगा वित्तीय अनुशासन। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं कल के बजट से। ये एसटीटी का बढ़ावा जो किया है 0.02 से 0.05, ये कारोबारी को अगर कुछ असर पड़ता है तो ठीक है, वरना मैं नहीं मानता कि निवेशकों के लिए ये किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये जो एसटीटी की बढ़ोतरी की गई है, जहां तक मेरी समझ और जानकारी है, ये एफएनओ और यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए की गई। निवेशकों के लिए मेरे ख्याल से घबराने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था कल बजट में, जहां पर किसी भी नकारात्मक परिस्थिति माननीय वित्त मंत्री जी ने खड़ी करके दी हो। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का बजट था और एक कंटिन्यूटी जो थी पिछले 9 साल से या 13 साल से, जो ये सरकार सोच और विचारधारा से आगे बढ़ रही थी, उसी पर खरा उतरा है ये बजट। देखिए, ये एसटीटी, कल विदेशी संस्थागत निवेशकों की छुट्टी थी, स्थानीय संस्थागत निवेशकों की भी छुट्टी थी। अब ये कल रविवार था, आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन। शायद हो सकता है कि कुछ दबाव के साथ शुरुआत हो, लेकिन अगर आप कारोबारी है तो आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। अगर आप निवेशक है तो मेरे ख्याल से जो करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ समय में, और जो सर्वोच्च स्तर हमने छुआ था करीबन 26,300 के पार का, और जो स्तर हमने, और कल भी अगर आप देखें 2100 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में थी और 700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में थी। रिकवरी हुई, फिर बाद में वापस गिरावट हुई बाजार बंद होते होते। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो परिस्थिति है ये कुछ घंटों या दिन के लिए होगी, उसके बाद ये इतिहास बन जाएगा और बाजार अपने आप को संभालने का प्रयास करेगा। मेरा ज्यादा ध्यान जो है वो तिमाही नतीजों पर है, भारत सरकार की नीतियों पर है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से परिस्थितियां उभर के आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, उस पर ज्यादा निर्भर है। मुझे नहीं लग रहा है कि कल बजट में ऐसा कुछ भी नकारात्मक था निवेशकों के लिए कि आपको एक अनिश्चितता का वातावरण सामना करना पड़ा। इन्वेस्टर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था बाजार में, और डेफिनेटली जिनका लॉन्ग टर्म विजन है उनके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।